नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कारोबार खबर में, जहां पे कारोबार से जुड़ी हुई हर खबर आपको मिलती है इस यूट्यूब चैनल पे। तो बात करते हैं इस वीक की कुछ बेहतरीन खबरों के साथ। और सबसे पहले आज थोड़ी लाइटिंग की इशू हो सकती है, क्योंकि बाहर पूरा पूरा का पूरा बादलों ने पूरा कवर कर रखा है, तो लाइटिंग की थोड़ी सी इशू है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करें और बढ़ते हैं इस वीक के कुछ काम की खबरों के साथ। इस वीक की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो आ रही है आरबीआई के तरफ से। जी हाँ, आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया है, रेपो रेट बढ़ा दिया है 0.50%। ये आरबीआई की कल एक मीटिंग थी, उसके बाद ये ऐलान हुआ है कि रिज़र्व बैंक ने 0.50% की बढ़ोतरी कर दी है रेपो रेट में, और अब जो रेपो रेट है वो बढ़ के हो गया 4.90 हो गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसका ऐलान किया है। इस पॉलिसी को इसलिए लागू किया गया है, रेपो रेट को इसलिए बढ़ाया गया है, उनका कहना है कि रेपो रेट को इसलिए बढ़ाया गया है ताकि महंगाई को काबू में किया जा सके। पिछले मंथ भी रेपो रेट बढ़ाया गया था, उसके बाद फिर अभी बढ़ाया गया है। उनका कहना है कि सिंपल लॉजिक में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो उनका कहना है कि अगर लोन का ब्याज दर बढ़ेगा तो लोग लोन कम लेंगे तो खर्च कम होगा, जिससे कि महंगाई काबू में रहेगी। तो अभी अभी और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिस हिसाब से महंगाई स्तर बढ़ रहा है। उधर रूस और यूक्रेन की लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही है। दूसरी जो वीट है, गेहूं है, उनका भी, क्योंकि सबसे बड़ा रूस और यूक्रेन टॉप 5 देशों में आता है गेहूं का ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई में। तो बाकी सारी चीज़ें भी बढ़ रही हैं, मस्टर्ड जो भी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, साथ में जो भी सारी चीज़ें हैं, तो इन्फ्लेशन रेट काफ़ी बढ़ रहा है। तो इस वजह से महंगाई को काबू करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया गया है, जिस पे असर अब ये पड़ेगा आम आदमी पे भी। जो लोन है, लोन की ईएमआई है, वो सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी, लोन भी बढ़ जाएगी और लोन से जुड़ी हुई ईएमआई भी बढ़ जाएगी। तो देखते हैं क्या होता है। इनका कहना है कि जो महंगाई है उसको काबू में करने के लिए ये चीज़ की गई है, जो रिज़र्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो देखते हैं अब अगला स्टेप क्या होता है गवर्नमेंट का महंगाई को रोकने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, अगली खबर भी कल के मीटिंग से ही जुड़ी हुई आ रही है। कल एक और अनाउंसमेंट हुआ था, वो हुआ था क्रेडिट कार्ड को लेके। जी हाँ, आरबीआई ने रुपे क्रेडिट कार्ड को लेके बहुत बड़ी घोषणा की है। शक्तिकांत दास जी ने क्रेडिट कार्ड को लेके ये अनाउंसमेंट किया है कि अब उसे यूपीआई प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। जैसा कि देश में अभी यूपीआई जो पेमेंट प्रोसेस है ये काफ़ी बढ़ चुका है, और इसके काफ़ी ज़्यादा लगभग 26 करोड़ के आसपास यूजर्स हैं। तो अगला जो अपडेट होगा वो रुपे क्रेडिट कार्ड को अब यूपीआई पेमेंट के थ्रू जोड़ा जाएगा। जी हाँ, बढ़ते हैं अगली खबर के थ्रू। अगली खबर आ रही है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। वर्ल्ड बैंक ने दुनिया को चेताया है। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक ने दुनिया पे आर्थिक मंदी की चेतावनी दी है, और उन्होंने 2021 से 2024 के बीच में जो ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ है उसे 2.7% तक ही रखा है। बताते चले कि पहले तो कोरोना से जैसे दुनिया उभर रही थी, अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई, इन सब के बीच जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, और दुनिया आर्थिक मंदी की चेतावनी के तरफ जा सकती है। कई देश, जैसे कि कुछ देशों पे तो आर्थिक मंदी का असर दिखने भी लगा है। जैसे बताते चले श्रीलंका हो गया, ऐसे ऐसे कोई बहुत सारे देश हैं जो कि आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। तो दुनिया में आर्थिक मंदी आ सकती है, ऐसा वर्ल्ड बैंक का कहना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जी हाँ, अगली खबर आ रही है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। खबर क्या है वो आपको बताते चलें कि पंजाब नेशनल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पीएनबी हाउसिंग के राइट्स इशू में शामिल होने की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट निवेश करेगा। इसके लिए बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। बताते चले कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पीएनबी की ही एक सब्सिडरी खबर आ रही है पीवी फिनटेक के तरफ से। जी हाँ, पीवी फिनटेक के जो कि देश की बहुत ही नामचीन इंश्योरेंस कंपनी है। बताते चले कि उसके जो सीईओ है आशीष दहिया, वो बल्क डील के जरिए अपने शेयर्स को बेचने की योजना बना रहे हैं। जो कंपनी के सीईओ आशीष दहिया को बीएसई की दी जानकारी के मुताबिक तकरीबन 38 लाख शेयर की वो बल्क डील के जरिए बेचने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ,
याशीष दहिया तकरीबन 37,69,04,71 शेयर ओपन मार्केट के जरिए बेचने वाले हैं। तो पीवी फिनटेक के इन्वेस्टर के लिए ये एक बहुत ही बड़ी खबर है कि उसके सीईओ हैं वो तकरीबन इतने शेयर्स की ओपन बल्क डील के जरिए अपने शेयर को बेचने की योजना बना रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है टाटा की एक कंपनी की तरफ से। जी हाँ, टाटा की कॉफ़ी चेन, कॉफ़ी रेस्टोरेंट जो कॉफ़ी चेन सर्व करती है टाटा स्टारबक्स, उसकी जो वित्तीय वर्ष है उसमें तकरीबन 76% की प्रॉफिट दर्ज की गई है। जी हाँ, कंपनी का मुनाफा 636 करोड़ रुपए बढ़ के 636 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। कोरोना काल के बाद जिस हिसाब से सारे वर्ल्ड मार्केट ओपन हो रहे हैं तो धीरे धीरे ये रेस्टोरेंट चेन, रेस्टोरेंट, होटल, सारी इंडस्ट्रीज जो है वापस अपने ट्रैक पे आ रही है और इसी के थ्रू जो भी उनका नुकसान है वो उसको भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी लिहाज में टाटा स्टारबक्स जो कंपनी है उसके इस 2021-22 के वित्तीय वर्ष में लगभग 76% का मुनाफा दर्ज किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है एसबीआई की तरफ से। जी हाँ, एसबीआई ने ऐलान किया है उनके नए एमडी को लेकर। जी हाँ, आलोक कुमार चौधरी एसबीआई के नए एमडी के रूप में मंगलवार से पदभार ग्रहण करेंगे 7 जून से, और इसकी अनाउंसमेंट एसबीआई की तरफ से की गई है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है एक सरकारी कंपनी बीपीसीएल की तरफ से। जी हाँ, सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया था बीपीसीएल को बेचने का, जो इंटरेस्ट दिखाया था, जो उनका 53% था, उसको अब रद्द कर दिया गया है और सरकार एक नोटिस के जरिए इसका अनाउंसमेंट भी करने वाली है तथा इससे जुड़ी हुई सारी डेटा, जो भी सारी चीज़ें हो रही थी, उस सब चीज़ों को बंद कर दिया गया है। तो सरकार अब इसे बीपीसीएल कंपनी को बेचने की योजना जो बना रही थी उसे कैंसिल कर चुकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इनकी सच में ज़रूरत है। तो मिलते हैं ऐसी कुछ बेहतरीन खबरों के साथ कुछ ही वक्त में फिर से। तब तक धन्यवाद, शुभ रहें और खुश रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।